गणितज्ञ लीलावती का नाम इसमें से अधिकांश लोगों ने नहीं सुना है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे पेड़ के पत्ते तक गिन लेती थीं। शायद ही कोई जानता हो कि आज यूरोप सहित विश्व के सैकड़ों देश जिस गणित की पुस्तक से गणित को पढ़ा रहे हैं, उसके रचयिता भारत के एक महान गणितज्ञ महर्षि भास्कराचार्य जी की पुत्री लीलावती हैं। आज गणितज्ञों को गणित के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में लीलावती पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आइए जानते हैं महान गणितज्ञ लीलावती जी के बारे में। 10वीं सदी की बात है। दक्षिण भारत में भास्कराचार्य नामक गणित और ज्योतिष विद्या के एक बहुत बड़े पंडित थे। उनकी कन्या का नाम था लीलावती। वही उनकी एकमात्र संतान थी। उन्होंने ज्योतिष की गणना से जान लिया कि वह विवाह के थोड़े दिनों के ही बाद विधवा हो जाएगी। उन्होंने बहुत कुछ सोचने के बाद ऐसा लग्न खोज निकाला जिसमें विवाह होने पर कन्या विधवा न हो। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। जल घड़ी से ही समय देखने का काम लिया गया। एक बड़े से कटोरे में छेद किया गया। घड़े में पानी को छोड़ दिया गया। सुराख के पानी से जब कटोरा भर जाता और पानी डूब जाता था, तब एक घड़ी होती थी। पर विधाता का ही सोचा होता है। लीलावती 16 श्रृंगार किए सज कर बैठी थी। सब लोग उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक मोती लीलावती के आभूषण से टूटकर कटोरे में गिर पड़ा और सुराख बंद हो गया। शुभ लग्न बीत गया और किसी को पता तक न चला। विवाह दूसरे लग्न पर ही करना पड़ा। लीलावती विधवा हो गई। पिता और पुत्री के धैर्य का बांध टूट गया। लीलावती अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पुत्री का वैधव्य दुख दूर करने के लिए भास्कराचार्य ने उसे गणित पढ़ाना आरंभ किया। उसने भी गणित के अध्ययन में ही शेष जीवन की उपयोगिता समझी। थोड़े ही दिनों में वह उक्त विषय में पूर्ण पंडिता हो गई। पाटी गणित, बीज गणित और ज्योतिष विषय का एक ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने बनाया। इसमें गणित का अधिकांश भाग लीलावती की रचना है। पाटी गणित के अंश का नाम ही भास्कराचार्य ने अपनी कन्या को अमर कर देने के लिए लीलावती रखा। भास्कराचार्य ने अपनी बेटी लीलावती को गणित सिखाने के लिए गणित के ऐसे सूत्र निकाले जो काव्य में होते थे। वे सूत्र कंठस्थ करना होते थे। उसके बाद उन सूत्रों का उपयोग करके गणित के प्रश्न हल करवाए जाते थे। कंठस्थ करने के पहले भास्कराचार्य लीलावती को सरल भाषा में धीरे धीरे समझा देते थे। वे बच्ची को प्यार से संबोधित करते चलते, हिरन जैसे नयनों वाली प्यारी बिटिया लीलावती। ये जो सूत्र हैं, बेटी को पढ़ाने की इसी शैली का उपयोग करके भास्कराचार्य ने गणित का एक महान ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम ही उन्होंने लीलावती रख दिया। आजकल गणित एक शुष्क विषय माना जाता है, पर भास्कराचार्य का ग्रंथ लीलावती गणित को भी आनंद के साथ मनोरंजन, जिज्ञासा आदि का सम्मिश्रण करते हुए कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसका नमूना है। लीलावती का एक उदाहरण देखें। निर्मल कमलों के एक समूह के तृतीयांश, पंचमांश तथा षटमांश से क्रमशः शिव, विष्णु और सूर्य की पूजा की। चतुर्थांश से पार्वती की और से 6 कमलों से गुरु चरणों की पूजा की। आए बाले लीलावती, शीघ्र बता कि उस कमल समूह में कितने फूल थे। उत्तर मिला 120 कमल के फूल। वर्ग और घन को समझाते हुए भास्कराचार्य कहते हैं, आए बाले लीलावती, वर्गाकार क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल वर्ग कहलाता है। 2 समान संख्याओं का गुणन भी वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार 3 समान संख्याओं का गुणनफल घन है और 12 कोष्ठों और समान भुजाओं वाला ठोस भी घन है। मूल शब्द संस्कृत में पेड़ और पौधे की जड़ के अर्थ में या व्यापक रूप में किसी वस्तु के कारण उद्गम अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसलिए प्राचीन गणित में वर्ग मूल का अर्थ या वर्ग का कारण उद्गम अर्थात वर्ग एक भुजा। इसी प्रकार घनमूल का अर्थ भी समझा जा सकता है। वर्ग तथा घनमूल निकालने की अनेक विधियां प्रचलित हैं। लीलावती के प्रश्नों का जवाब देने के क्रम में ही सिद्धांत शिरोमणि नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा गया, जिसके 4 भाग हैं। लीलावती बीज गणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय। लीलावती के बड़े ही सरल और काव्यात्मक तरीके से गणित और खगोल शास्त्र में सूत्रों को समझाया गया है। अकबर के दरबार के विद्वान फैजी ने सन 1587 में लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी में लीलावती का पहला अनुवाद जे व्हीलर ने सन 1716 में किया। कुछ समय पहले तक भी भारत में कई शिक्षक गणित को दोहा पढ़ाते थे, जैसे कि 15 पढ़ा, 15 दूनी 30, 3 45, चौके 60, 15 75, छक्का 90। इसी तरह कैलेंडर याद कराने का तरीका भी पद्मय सूत्र में था। सी अब जूनो 30 के बाकी के
30, 28 की फरवरी चौथे सन 29। इस तरह गणित को अपने पिता से सीखने के बाद लीलावती भी एक महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री के रूप में जानी गई। मनुष्य के मरने पर उसकी कीर्ति रह जाती है। अतः आज गणितज्ञों को लीलावती पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हमारे पास बहुत कीमती इतिहास है जिसे छोड़कर हम आधुनिकता की दौड़ में विदेशों की नकल करने में लगे हैं। आभार। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपको गणित की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी।